हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, नई नोटिफिकेशन है। डिटेल्स हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। 35,000 रुपीज से लेके 72,000 रुपीज तक पर मंथ सैलरी होगी। बिकॉज अलग अलग पोस्ट के लिए तो सैलरी जो है पे लेवल अलग रहेगा। इसके लिए 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अदर क्वालिफिकेशन है तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सभी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम वीडियो में चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग परमानेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड जो होता है ना, ये हमेशा लोकेट करना चाहिए एडवर्टीजमेंट में। परमानेंट या रेगुलर वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि परमानेंट है, स्थायी जॉब है। इसके बाद अब चेक करेंगे डिटेल। सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, इन सब के लिए 2, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिले लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो हम चेक करेंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 10 वैकेंसीज है। तो ये टोटल जो पोस्ट हैं अलग अलग, ये इतने ही है, सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 7 तक। और इसमें एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है लाइब्रेरियन के लिए, और डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए स्टार किया हुआ है तो नीचे कहीं पर एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रूल्स, तो नहीं डिक्लेयर किया यहाँ पर। इसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो एज लिमिट लिखी रहती है ना सामने, वो हमेशा जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहता है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप ST SC कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से, PWD कैटेगरी से, तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जनरल कैंडिडेट असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लास्ट 30 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। UR मीन्स अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, OBC मीन्स अदर बैकवर्ड क्लास, ये सब एब्रिविएशंस दिए हुए देख लेना है आपको। जो कॉलेज है जहां से वैकेंसीज आई हुई है, श्री अरबिंदो कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब जैसा आप भी जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बड़े कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। और ये क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर यहाँ से परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, आपको अगर जॉब मिलती है तो वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही होगी, तो स्थायी सरकारी नौकरी होगी ये दिल्ली सरकार का। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ना, ये इसमें आ गया ना, यूनियन टेरिटरी में आ गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप का ही रहेगा फिर। अब इसमें जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है आपको। अगर लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए करना है तो अलग लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ये 2 पोस्ट के लिए लिंक अलग दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगी, पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपन होगी। लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के जितने भी और पोस्ट दिए हुए थे, इसके लिए इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा जो है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। दिल्ली में एक चीज है कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ्री रहता है। ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है। लाइब्रेरियन के लिए तो नेट सेट वगैरह चाहिए, मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% या अधिक अंकों के साथ नेट होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपेड वाले कैंडिडेट देखेंगे। इसमें भी नेट चाहिए या फिर PhD चाहिए रहेगा। एमपेड है और फ्रेशर अप्लाई कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। अब फिजिकल फिटनेस नॉर्म्स इसमें देखना होगा, नॉर्म्स फॉर मेन, नॉर्म्स फॉर वुमेन, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वही चेक करेंगे, फ्रेशर के लिए नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। असिस्टेंट वाला चेक करेंगे क्योंकि ये ठीक है। ग्रेजुएट, इसमें कोई भी ग्रेजुएट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग जो भी है, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मैं फॉर एग्जांपल में बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम है। किसी भी स्ट्रीम से, स्पेशलाइजेशन से आपने ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री लिया हुआ है
अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी ग्रेजुएट के लिए। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। बाकी जो है ST SC कैंडिडेट है तो वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं एक ही बार, एज में रिलैक्सेशन का। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 27 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 27 सालों से कम उम्र के जो कैंडिडेट है वो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है चलेगा। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, 27 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10th पास है तो काफी है। शुड हैव पास्ड 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे 10वीं तक सभी को साइंस पढ़ना रहता है, सभी पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी में ही जूलॉजी, बॉटनी सब आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत रहता ही है, किसी ना फिजिक्स वगैरह में कहीं पे तो रहता ही है। तो इसमें कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, 10वीं पास होना चाहिए, बस इतना ही। विद साइंस सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि 10th तक तो साइंस रहता ही है मोस्टली सभी का। और कोई भी क्वालिफिकेशन के साथ कोई भी इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, साथ ही कुछ किसी भी तरीके से कि और जो है नॉलेज या टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे क्योंकि लैब वर्क है, इसलिए साइंस सब्जेक्ट का थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट लग रही है मुझे। मिनिमम 10th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसके बाद ध्यान देंगे एक लेबोरेटरी अटेंडेंट है, वो लैब का है। ये लाइब्रेरी अटेंडेंट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी 10th पास होना चाहिए, इसके साथ में लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट चाहिए। 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा जो है ना कुछ और नहीं मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट एक मांग रहे हैं। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। Accordingly, selection for the above post shall be based on performance of the candidates in written test/skill test/practical test etc. अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इन्होंने स्लैश लिखा है। क्या होता है ना कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए तो ये रिटन टेस्ट रखेंगे। अगर बहुत एप्लीकेशन नहीं आए, मैनेजेबल एप्लीकेशन आए तो सिर्फ स्किल टेस्ट रखेंगे। जैसे कि लेबोरेटरी है तो लैब का आपको थोड़ा स्किल है कि नहीं, प्रैक्टिकल करवा के लेंगे, रिटन नहीं लेंगे। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे। रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर रिटन टेस्ट होता है तो क्या नॉर्मली आप जो प्रिपेयर करते हैं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिकल, लॉजिक, रीजनिंग, यही सब तैयार करना है आपको। इसके बाद जो है ना, नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स एंड नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल फीमेल वुमेन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए फी नहीं है। SC ST PWD के लिए नहीं है। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी के, OBC एंड EWS कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपीज फीस है। फी नॉन रिफंडेबल होता है, बोल्ड में इन्होंने लिख दिया है। shall not be refunded back in any circumstance। आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, कोई भी केस हो, आपने फीस डाल दिया बस मतलब गया, इसलिए सोच समझ के एक बार अप्लाई करें। इसके बाद जो है ना, अगर रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, स्किल टेस्ट होता है, जो भी होता है वो दिल्ली में होगा, दिल्ली जाना होगा आपको। लास्ट डेट क्या है इसके एप्लीकेशन की? नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 16 मार्च अप टू 5 PM। तो 16 मार्च तक लेटेस्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे। देखिए, इस श्री अरबिंदो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, विकीपीडिया से मैंने लिया है। इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें कहीं पे आपको जॉब सेक्शन, ये देखें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया ना तो राइट साइड में काफी सारे लिंक्स दिए हुए हैं। उसमें एक मुझे वैकेंसी नोटिस मिला, अगर आप स्क्रीन पर देख पाए, ये देखें, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। तो राइट साइड में वैकेंसी नोटिस करके एक सेक्शन आया है। वैकेंसी नोटिस वाले सेक्शन पे एक बार आपको क्लिक कर लेना है। एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। तो और एक पेज ओपन होगा, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज दिखाई देंगी। उसमें एक वैकेंसी आपको नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट, और क्योंकि कॉलेज है तो टीचिंग के बहुत सारे रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के रहेंगे। उसमें एक नॉन टीचिंग आपको दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट और एक दिखाई देगा नॉन टीचिंग नोटिस।
दोनों डाउनलोड कर लेना। एडवर्टीजमेंट डिटेल एडवर्टीजमेंट है, उसमें लिंक भी दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वीडियो को बैक करें, मैंने बताया कहाँ पे लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। 16 मार्च लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर आप विकिपीडिया से भी डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। वहां के लिंक्स जो है ना ऑथेंटिक रहते हैं।